कि पानी प्रकृति का वरदान, किसी शासन प्रशासन सरकार की या किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है कमांड एरिया के गांव के किसानों का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। करौली के पांचनाम बांध को लेकर जो विवाद वर्षों से चला आ रहा है वो अब भी जारी। इसको लेकर उम्मीद थी कि 22 मई को नहरों में पानी आ जाएगा, सूखा खत्म होगा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर तो गुर्जरों का धरना जारी है और वो पानी को रोके बैठे। वो चाहते हैं कि पहले लिफ्ट नहर के जरिए उन्हें पानी मिले, उसके बाद ही कमांड एरिया के किसानों तक ये पानी पहुंचेगा। तो जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, उम्मीद थी कि 26 मई को कुछ हो जाएगा, लेकिन तब भी जनहित याचिका हाईकोर्ट में लिस्टिंग नहीं हो पाई और अब गर्मियों की छुट्टियां आ गई। अब इसकी अगली सुनवाई जुलाई में होगी, लेकिन जून में एक बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली और इसकी अगुवाई की है एमएलए रामकेश मीणा ने। उन्होंने ऐलान किया है कि 5 जून को एक महापंचायत होगी और ये महापंचायत पूरी तरह से पांचनाम बांध के पानी को लेकर। उन्होंने सीधे सरकार को चेताया है, प्रशासन को चेताया है और कहा है कि अगर कमांड एरिया के किसानों को पानी नहीं मिला, एक बड़ा आंदोलन को खड़ा कर सकते। तो चलिए आपको बताते हैं इस विवाद का सच और साथ ही अब आगे क्या होने वाला। सबसे पहले आपको बताते हैं अब तक जो हुआ उसके बारे में। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार और जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए, कमांड एरिया के किसानों के हक को देखते हुए हर हाल में 22 मई तक नहरों में पानी खोला जाए। कोर्ट को दी गई समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन बांध के पानी को रोकने वाले लोगों के साथ ना तो समझाइश कर पाया और न ही पानी खुलवा सका। नहरें सूखी की सूखी है और इसके बाद 26 मई को किसानों को उम्मीद थी कि कोर्ट इस अवमानना पर एक्शन लेगा, लेकिन 26 मई की कार्यसूची में ये पीआईआर सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट नहीं हो सकी। अब 1 जुलाई तक कोर्ट का अवकाश होने के कारण सुनवाई जुलाई तक टल चुकी। पानी न मिलने से आक्रोशित किसानों के समर्थन में उतरे विधायक रामकेश मीणा ने प्रेस वार्ता करके सरकार को घेरा और 5 जून को कमांड एरिया महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। अब समझिए कि आखिरकार पांचनाम बांध कई विवाद सुलझने में इतनी देरी क्यों लगा रहा है। दरअसल ये लड़ाई किसी समाज या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अन्यायपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ है जो सालों से किसानों को उनका हक नहीं दे पा रही है। कमांड एरिया के किसानों की मांग बेहद तार्किक और न्यायोचित है। उनका साफ कहना है कि नहरों में पानी छोड़ो ताकि डाउन स्ट्रीम के कमांड एरिया में जो खेत हैं वो हरे भरे, और जो लोग ऊपर पानी रोक रहे हैं उनके लिए सरकार लिफ्ट नहरों की व्यवस्था करे ताकि उनके खेत भी सूखे ना रहे। ये एक ऐसा विन विन फॉर्मूला है जिसे सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चाहे पक्ष के जनप्रतिनिधि हो या विपक्ष के, उन्होंने लंबे समय तक इस पर सिर्फ राजनीति की है और कोई ठोस इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी कमांड एरिया की नहरों में पानी न छोड़ना सीधे तौर पर प्रशासनिक उदासीनता और सरकार की नाकामी। सरकार और प्रशासन लगातार किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। अब किसानों के सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है। हम अपने हक, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए 5 जून को एक विशाल महापंचायत करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजानी पड़ी तो बजाएंगे। एक कहना है विधायक रामकेश मीणा का। अब इससे एक बात तो जाहिर है कि विवाद अब काफी बढ़ता जा रहा है। वैसे तो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि गुर्जर और मीणा एक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो रामकेश मीणा सिर्फ मीणाओं की आवाज क्यों बनती? उन्होंने उन किसानों की बात क्यों नहीं की जो कमांड एरिया में नहीं आते, यानी कि गुर्जर किसान। तो अब देखना होगा कि इस मामले में 5 जून के बाद क्या होता है और अब सरकार इसको लेकर क्या डिसीजन ले। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से
राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।